संसार के घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी को भगवान ने पकड़ रखा है। भगवान ने उसे पकड़ न रखा होता तो उस जीव की सत्ता ही संभव नहीं थी। उसमें चेतना है, उसमें सत्ता है, वो सत्ता उसकी नहीं है, वो सत्ता श्री कृष्ण की है। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है तो नरक में भी परमात्मा साथ नहीं छोड़ता है, अंतर्यामी रूप से भीतर रहता है। मलमूत्र की नाली का कीड़ा बन जाता है, बिलबिलाता है, उस मलमूत्र की नाली के कीड़े के भीतर भी वो रहता है परमात्मा अंतर्यामी रूप से। उस समय भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है। भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कुछ भी बन जाए, जीव का साथ भगवान छोड़ते नहीं है। पर जीव दुखी क्यों है? ये दुखी क्यों है? अनंत जन्मों से इतना कष्ट क्यों भोग रहा है? इसका एक ही कारण है, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस बात को उसने हृदय से स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लेता तो दुख रहित हो जाता, संसार चक्र से छूट जाता। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से स्वीकार कर लो, हे नाथ। आप लोग बोलेंगे नहीं? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कैसा भी क्यों न हूं, मैं कैसा भी क्यों न हूं, केवल आपका हूं, केवल आपका हूं, और केवल आप ही मेरे हैं। और केवल आप ही मेरे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, आप भी मुझे कभी न भूलें। आप भी मुझे कभी न भूलें। अब प्रभु कृपा कर यही भांति, अब प्रभु कृपा कर यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात, सब तजी भजन करो दिन रात। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम केवल भगवान के, केवल भगवान के हैं। इसीलिए दुख रहित नहीं हो रहा। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, ऐसे अविकारी सच्चिदानंद घन सुख सागर भगवान भीतर बैठे हैं। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर भी जीव दीन दुखी है। केवट कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी था, निर्धन व्यक्ति था, नौका चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। लेकिन श्री राम जी के चरण कमल उसे मिल गए। साक्षात लक्ष्मीपति के चरण मिल गए। कुछ मांग लेता रुपए कौड़ी, राम जी बार बार कहते कुछ लो कुछ लो कुछ लो, केवट कहता नहीं लूंगा।
क्यों नहीं लोगे? बोले अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान की पकड़ मजबूत है। प्रहलाद जी दुखी क्यों नहीं है? भागवत जी के सप्तम स्कंद में लिखा है, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। उनको लगता है गोविंद प्रभु ने अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में कसकर मुझे अपनी छाती से जकड़ रखा है, इसलिए आग में जला दिया, पानी में डुबा दिया, पर्वत से दबा दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, जहर पिला दिया। लेकिन प्रहलाद जी को कष्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता श्री कृष्ण ने हमको पकड़ रखा है। भैया, केवल स्वीकार कर लेने की बात है, भगवान ने हमको पकड़ रखा है, आपका दुख इसी समय चला जाएगा। और ये बात स्वामी जी भावना से स्वीकार नहीं करनी है। भीतर परमात्मा, बाहर परमात्मा, नीचे परमात्मा, ऊपर परमात्मा, कपड़े में धागा ही धागा है, धागे के अलावा कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। तो बोलो भगवान ने हमको पकड़ रखा है चारों ओर से कि नहीं? केवल इस बात को हृदय से स्वीकार करने की बात है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कसी मरसी प्रयासा, बिनु जाने कसी मरसी प्यासा, मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, मृग भ्रम ब्रह्मवाणी सत्य जिय जानी, ताह तू मगन भयो सुख मानी, ताह तू मगन भयो सुख मानी, ताह मगन मज्जसी पान करी, त्रय काल जल नाही जान, निज सहज अनुभव रूप, तब खल भूली अब आयो तहाँ, निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख ते परिहर्यो, निकाज राज विहाय, नृप सपन कारा गृह पर्यो, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरसी प्यासा, बिनु जाने कसी मरसी प्यासा। एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। एक निरपराध वैष्णव को अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसे दंडित कर दिया, उसका सर्वस्व छीन लिया।
और वो गोसाई जी का शिष्य था, गोसाई विठलनाथ जी, और दोनों ही गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। होता है संसार में, राग द्वेष के कारण ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। गोसाई जी रुष्ट हो गए। भाई कोई गलती होती दंडित किया जाता, ठीक था, बिना गलती के छोटी सी बात और बात का बतंगड़ बना करके और उसको दंडित किया। बंगला भाषा का एक प्यार है, मुझे इस समय वो उठ नहीं रहा है। उस बंगला भाषा के प्यार का अर्थ है, शायद सुधानंद जी को याद होगा, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखे पारे वारे। यदि श्री कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे तो गुरुजी तुमको बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे तो श्री कृष्ण भी तुमको नहीं बचा सकेंगे। उस प्यार का ये अर्थ है, हिंदी अर्थ है। इसलिए जीवन में ये सावधानी प्रत्येक व्यक्ति के बनी रहनी चाहिए, संत सद्गुरु हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। सब एक कोने में है, उनकी प्रसन्नता सर्वोपरि है। गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी के नाराज होने का मन ही मन रुष्ट हुए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो व्यक्ति जो इतना बड़ा आदमी था, उसका पद चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, अधिकार चला गया, वो भी सड़क पे आ गया। अब धंधे की तलाश में आगरा गया, कोई काम धंधा मिल जाए। उन जमानों में नकली घी नहीं चलता था, घी माने गाय का ही घी होता था। एक बढ़िया पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, बढ़िया करारी करारी जलेबी सिक्के आ रही थी। अब पैसा तो था नहीं, लेकिन था तो वैष्णव। वो जलेबी देख के उसके मन में मनोरथ हुआ कि ऐसी सुंदर करारी, सुंदर घी की सुगंध से युक्त जलेबी तो हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी के योग्य हैं। यद्यपि वो जानता था कि बाजार की वस्तु श्रीनाथ जी को भोग नहीं लगती, लेकिन भाव विह्वल हो गया। बोले हमारे पास यदि सामर्थ्य होती तो हम गुसाई जी से कहते कि हमारे ओर से ठाकुर जी को जलेबी का मनोरथ कराया जाए, जलेबी भोग धराया जाए, पर क्या करें, हमारे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। रोने लग गया। भाव विह्वल होकर उसने हाथ जोड़कर मन ही मन उस गरम गरम जलेबी का भोग श्रीनाथ जी को लगा दिया। ध्यान में ही बात। अब उसी समय गोसाई जी विठलनाथ जी भगवान की श्रृंगार आरती के लिए श्रीनाथ जी की भीतर गए मंदिर में। तो उन्होंने क्या देखा, श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी। श्रीनाथ जी कैसे देखा है ना, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, तो श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी। तो भाई भोग लगता मंदिर में तो भगवान के थोड़ी जलेबी रख दी जाती है, और भोग में तो जलेबी, रसोई घर में तो जलेबी बनी नहीं, बाहर की वस्तु मंदिर में आती नहीं, जलेबी कहां से आई। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, जय जय, ये जलेबी कहां से आई? बाहर का भोग तो लगता नहीं, कहां से ले आई जलेबी? तब ठाकुर जी ने कहा, आपका शिष्य है ना अमुक, उसने मानसी में आगरा की मंडी में खड़े होकर, जलेबी की दुकान पर खड़े होकर मन ही मन भोग लगाया, और मैं तो भावग्राही जनार्दन हुई हूं, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, वही जलेबी है।
तो गोसाई जी का मन प्रसन्न तो हो गया कि ठाकुर जी ने इसे अपना रखा है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने कहा, मैंने उसका त्याग कर दिया, आप उसकी जलेबी खाने पहुंच गए, आपको जलेबी खानी थी तो हमको कहते, हम आपको बढ़िया जलेबी बनवा देते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया। बोले, हे गोसाई जी, आप तो जीव को स्वीकार भी करते हो, कभी कभी शिक्षा देने के लिए कठोरता का अभिनय करके त्याग भी देते हो, लेकिन आचार्य के माध्यम से जो जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसे केवल अंगीकार करना जानता हूं, उसे त्यागना तो मुझे आता ही नहीं है। भगवान को पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। हम लोगों को पकड़ना नहीं आता है और भगवान को छोड़ना नहीं आता है। तब क्या करें? तब हम दूसरे को न पकड़ें, बस इतना काम करें। स्वामी जी, जो हम शरीर संसार को पकड़ रहे हैं ना, इसको पकड़ना छोड़ दें। तो भगवान ने तो पकड़ ही रखा है। समस्या वहां है कि हम अपनी तरफ से शरीर संसार को पकड़ रहे हैं, वही समस्या है। ये पकड़ना छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो तो भगवान ने तो हमें पकड़ ही रखा है। इतने से ही काम बन जाएगा। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। इसलिए भगवान ने मजबूती से पूतना के पयोधर को पकड़ा और प्रपीड्य उसको बड़ी जोर से दबाया। दबाया क्यों? कोई फोड़ा होता है और उसमें पस पड़ जाता है और पस निकलने के बाद फिर पस बनने लग जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि इसके भीतर जहरीली गांठ पड़ गई है, ऑपरेशन करके जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक पस बनना बंद नहीं होगा। तो डॉक्टर चीरा लगाता है और वो गांठ भीतर से निकल जाती है, फिर मलहम लगा देता है, घाव सूखने की दवाई दे देता, ठीक हो जाता है। कठोरता पूर्वक चिकित्सक को दबाना पड़ता है। आहा, ऐसे ही ठाकुर जी ने सोचा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसके भीतर तो कपट छल छिद्र ही भरा है। इसकी छाती इतनी जोर से दबाऊंगा, इसकी सारी अविद्या की गांठ बाहर हो जाए, ये निर्मल हो जाए और मेरे नित्य गोलोक की अधिकारिणी बन जाए। इसलिए प्रपीड्य प्रकर्षेण पीड्य, मजबूती से दबाया। अब ठाकुर जी दूध पीने लगे, फिर प्राण पीने लगे। प्राण पीते नहीं हमारे ठाकुर जी किसी को। जहर पीने के लिए तो भोले बाबा को बुला लिया। समुद्र मंथन से विष निकला था, विष पीना आपका काम है, विष पियो। और प्रलयंकर हो तो प्राण भी पी जाओ विष के साथ। मैं तो लाला हूं, मैं केवल दूध ही पीऊंगा और दूध पीकर अपनी मां की गति दूंगा। ये भाव श्री वल्लभाचार्य जी का है। वो कहते बालकृष्ण ने दूध पिया और उसे माता की गति दी। विष और प्राण ये तो शिवजी ने हर लिए। अब जैसे इसके प्राण खिंचे, अब तो ये चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि ब्रवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान काय को छोड़े, इनको छोड़ना तो आता ही नहीं है। इसके नेत्र बाहर निकल आए। चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। अपने हाथ से कभी पैर पटके, पैर पे हाथ पटके, कभी छाती पर हाथ पटके, कभी माथे पर हाथ पटके और रोने लगी बड़ी जोर से।
आई तो थी लक्ष्मी जैसा सुंदर स्वरूप धारण करके, अब अपने वास्तविक राक्षसी देह में आ गई। कितनी बड़ी थी जानते हो? 6 कोस की थी। 6 कोस माने होता है 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है। चौथी क्षेत्र कितना हुआ? 18 किलोमीटर की थी पूतना। कितनी? अब आप अनुमान करिए, 18 किलोमीटर की पूतना आंगन में ठाड़ी है गई तो उसकी टांग कितनी बड़ी होगी? कम से कम 9-9 किलोमीटर की तो टांग होगी, पैर। क्यों जी? 9 किलोमीटर से तो कम नहीं होगी उसकी टांग। और 9 किलोमीटर की एक टांग है, उसी हिसाब से उसने पैर आगे बढ़ाया होगा तो कितने आगे गई होगी? कम से कम 9 किलोमीटर ही आगे गई होगी। इसलिए वो भाग दौड़ के कहीं नहीं गई। एक पैर खड़ी थी नंद बाबा के आंगन में और एक पैर उधर रखा, धड़ाम से गिर गई। सात कोस के गिरिराज हैं और 6 कोस की पूतना। ऐसे लगता मानो काजल का 6 कोस का पहाड़ हो। ऐसा चिकना काजल का पहाड़ जिसपे न पेड़ न पौधा न घास न पत्ती, और उसके उन्नत पयोधर ऐसे लगते थे मानो कज्जलगिरी के उन्नत शिखर हों। और उन पयोधरों का ऊपरी भाग, जिसको संस्कृत में चूचुकाग्र कहते हैं, वो चूचुकाग्र भी इतना बृहद था कि ठाकुर जी खूब खेलें कूदें उस पर। उस चूचुकाग्र के ऊपर श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो किसी कज्जलगिरी के उन्नत शिखर के ऊपर कोई नीलमणि क्रीड़ा कर रही है, अथवा काली काली 6 कोस की घटा ब्रजरज को दंडोत करने आई है और ऊपर कोई नील वर्ण की बिजली चम 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 चमक रही है। ऐसी शोभा हो रही थी। श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने इन सब चरित्रों का बड़ा साहित्यिक, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, ये सब पढ़ने योग्य हैं। क्या करें, सप्ताह कथा में इतना अवसर नहीं रहता है, नहीं तो ये सब हमारे गौड़ीय आचार्यों ने इतना भक्ति साहित्य दिया है कि जीवन भर आप पढ़ते रह जाइए तो भी पूरा नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यशोदा जी मूर्छित हो गई। ग्वाल बाल पूतना की छाती पर चढ़ करके बालकृष्ण को उतार करके लाए, यशोदा जी की गोद में रखा। यशोदा जी को होश आया। गोपियों ने कहा बालक को राक्षसी हर के ले गई है, कहीं राक्षसी के भयंकर रूप को देख करके बालक भयभीत न हो गया हो, सहिम न गया हो बालक, ये स्वस्थ है कि नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और माताएं बालक के स्वास्थ्य की परीक्षा दूध पिलाकर करती हैं। बालकृष्ण को दूध पिलाना चाहिए। यशोदा जी ने जैसे ही बालकृष्ण प्रभु को दूध पिलाया, ठाकुर जी खूब प्रेम से दूध पीने लगे। गोपियां बहुत प्रसन्न हो गईं। बालक बिल्कुल स्वस्थ है, राक्षसी के भयानक स्वरूप का किंचित भी प्रभाव नहीं है। लेकिन ये बालक अशुद्ध हो गया, इसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। भगवान अशुद्ध नहीं होते हैं, उनका नाम सारे जगत को पवित्र कर देता है, उनमें अशुद्धि कहां से आई। लेकिन लीला है, ठाकुर जी कहते हैं मैं अशुद्ध नहीं होता हूं, पर मेरे ऊपर भी अशुद्धि का आरोप यदि कोई लगा दे तो मुझे भी शुद्ध करने की सामर्थ्य वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता में है। भगवान को भी शुद्ध करती है गाय। गाय को
गाय के पास, गोष्ठ में पद्मा गाय के पास ठाकुर जी को लेके आए और बड़ी सुंदर झांकी है। रोहिणी जी पद्मा गाय की पीठ सहला रही है, पद्मा गाय खड़ी है, पीछे के चरणों की ओर मुंह करके यशोदा जी बालकृष्ण को गोद में लेकर बैठी हैं। पूर्णमासी पुरोहितानी हाथ में गाय की पूंछ पकड़े है। गोपियां गोबर से स्नान करा रही हैं बालकृष्ण को, गोमूत्र से स्नान करा रही हैं, गौ माता की चरणरज का लेप कर रही है और पूर्णमासी पुरोहितानी वो गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का लेप किया और 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के और झाड़ा देने लगी। अव्याद जुंग्रि मणिमास तव जन्म तोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हृत्केश वस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वर कम। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें। एक एक नाम लेकर एक एक अंग का उच्चारण करके 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के रक्षा विधान करने लगी। उस समय भगवान बालकृष्ण प्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता के 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि आज ब्रज गोपियों ने हमारे नाम की महिमा सर्वोपरि सिद्ध कर दी। मेरा नाम सबकी रक्षा तो करता ही है, आज हमारी रक्षा भी हमारे नाम के द्वारा हो रही है? भगवान तो रक्षे हो गए, नाम रक्षक हो गया। भगवान पाल्य हो गए, नाम पालक हो गया। भगवान पोष्य हो गए, नाम पोषक हो गया। और दूसरा प्रसन्नता का हेतु था कि यह कृष्णावतार गोभक्ति के आदर्श को प्रकट करने के लिए हुआ है। आज अपनी आराध्य उपास्य देवता गोमाता के गोष्ठ में आकर उनको प्रणाम करके उनकी चरणरज, उनका गोमय और उनके गोमूत्र का स्पर्श प्राप्त करके, गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके मेरा अवतार लेना सफल हो गया।